तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ 5 सबसे बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, वो भी एज अ स्टूडेंट। ओके, सो हमारा सबसे पहला बिजनेस मॉडल है इंस्टाग्राम पेज रीसेलिंग। एंड ये बिजनेस मॉडल वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेस मॉडल्स है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस हमें इंस्टाग्राम पेजेस को खरीदना पड़ता है एंड देन हमें उसको आगे हायर प्राइस में रीसेल करना पड़ता है। सिंपल, बट गाइस ध्यान रखना कि इस बिजनेस मॉडल में बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स होता है, सो बी केयरफुल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एनीवेज गाइस, और फिर मैं इंस्टाग्राम पे गया एंड देन मैं से जितने हो सके मैंने उतने पेजेस को डीएम करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे उनके पेजेस को खरीदना है। एंड या गाइस देखो, तुम्हें भी बहुत सारे क्रिएटर्स को डीएम करना पड़ेगा एंड तभी जाके तुम्हें कुछ क्लाइंट्स मिल सकता है कि हाँ, उन्हें सही में पेजेस को सेल करना है। एंड गाइस मजे की बात ये है कि जब मैं क्रिएटर्स को डीएम कर रहा था एंड तभी डीएम करने के वक्त ही मुझे एक बंदे का रिप्लाई आ गया था, बट उसके साथ बाद में मेरा डील कैंसिल हो गया, क्योंकि उस बंदे के पेज में बस 2000 ही फॉलोअर्स थे एंड वो बंदा कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहा था उस 2000 फॉलोअर के लिए। बट या गाइस, हमें और कुछ बंदे का रिप्लाई आ जाए उसके बाद मैं तुम लोगों को सब कुछ बोलता हूँ। बट गाइस तब तक हम लोग अपने दूसरे बिजनेस मॉडल को ट्राई करते हैं, व्हिच इज एफिलिएट मार्केटिंग। एंड गाइस आई नो कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है एंड ये कैसे काम करता है। सो मैं सीधा प्ले स्टोर पे गया एंड देन मैंने एक एफिलिएट डील वाले ऐप को डाउनलोड किया, व्हिच इज अर्न करो। देखो, मैंने इसको पहले भी ट्राई करके रखा हो। बेसिकली तुम लोग इससे कोई भी प्रोडक्ट का लिंक को कॉपी करके इसके थ्रू तुम लोग उस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक जनरेट करवा सकते हो। एंड इससे होगा ये कि अगर तुम्हारे उस लिंक के थ्रू कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो फिर तुम्हें उसमें से कुछ परसेंटेज का कमीशन मिलेगा। सो इसीलिए मैं फ्लिपकार्ट और अमेजन में गया एंड देन मैं ये देख रहा था कि लास्ट मंथ में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। सो मैंने उन प्रोडक्ट को निकाला एंड देन मैंने उनका लिंक को कॉपी करके मैं अर्न करो से उनका एफिलिएट लिंक जनरेट करवाया और फिर मैंने उन लिंक्स को अपने सारे लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर दिया। एंड इवन मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगा दिया उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। एंड गाइस देखो, तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि तुम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में जितना ज्यादा टाइम दोगे और जितना ज्यादा मार्केटिंग करोगे उतना अच्छा तुम्हें रिजल्ट्स मिलने वाला है। सो या लेट्स सी इस वीडियो के एंड तक हमें क्या रिजल्ट्स मिलता है एफिलिएट मार्केटिंग से। ओके गाइस, तो अभी सेकंड डे हो रहा है एंड अभी मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि हमने जितने भी लोगों को डीएम्स किए थे इंस्टाग्राम पे पेज रीसेलिंग के रिलेटेड उसका क्या हुआ। देखो, हमें टोटल 4 या 5 बंदे का रिप्लाई आया है, बट उसमें से मैंने एक ही बंदे का पेज को खरीदा, क्योंकि बाकी सारे बंदे के पेज में 1000-2000 ही फॉलोअर्स थे। बट मैंने जिस पेज को खरीदा उस पेज में 12000 प्लस फॉलोअर्स थे एंड मैंने उस पेज को 2600 रुपये में खरीदा। बट गाइस गेस व्हाट, मैंने उस पेज को रीसेल कितने में किया? वेल देखो, मैंने उस पेज को ऑलरेडी आज सुबह के टाइम पे एक बंदे के पास रीसेल कर दिया हो 4200 रुपये में। एंड गाइस हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है इससे 1600 रुपये का, बट इससे मेरे पॉकेट में बस 1300 रुपये ही आया है, क्योंकि बाकी 300 रुपये टैक्स में चला गया। एंड गाइस मैं तुम लोगों को अगेन बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस मॉडल में बहुत ज्यादा रिस्क है, सो बी केयरफुल। एनीवेज गाइस, हमारा थर्ड बिजनेस मॉडल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लाइक एक एजेंसी टाइप का। एंड भाई लिटरली इससे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होता है बस एक ही डील के थ्रू। एंड देखो, इसमें होता ये है कि तुम्हें कुछ ब्रांड के साथ टाई अप करना होता है एंड इवन तुम लोगों को कुछ क्रिएटर्स के साथ रीच आउट करना होता है। एंड देन जब उन ब्रांड्स का कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आता है, लाइक कोई अपकमिंग कैंपेन्स आता है, तो फिर तुम्हें उन क्रिएटर्स को उन ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करवाना होता है। सपोज किसी क्रिएटर का 1 लाख समथिंग फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं उसे रीच आउट करूंगा स्पॉन्सरशिप के लिए। एंड अगर वो बंदा उसका रेट पर वीडियो 20,000 रुपये बोलता है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं सामने वाले ब्रांड को बोलूंगा कि भाई ये क्रिएटर एक स्पॉन्सरशिप वीडियो बना देगा 30,000 रुपये में। एंड अगर ब्रांड मान जाता है तो फिर 10,000 रुपये तो मेरा प्रॉफिट बन गया। बट ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ब्रांड बोलता है कि नहीं, हम लोग इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते, और क्रिएटर बोलता है कि भाई हमें और ज़्यादा चाहिए। सो या ये अमाउंट थोड़ा सा लाइक फ्लक्चुएट करता है, लाइक थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। एंड गाइस ऐसे ही मैंने जस्ट 2 दिन पहले इस चैलेंज के लिए एक 2.5 लाख फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर को एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करवाया हो 25,000 रुपये में। एंड गेस व्हाट, हमारा प्रॉफिट कितना रहा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमाउंट भी लाइक 30,000 रुपये में ये डील फाइनल हुआ था, बट बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, सो इसको लाइक फाइनल डिसीजन ब्रांड 25,000 रुपये में दिया था। सो इससे हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ था 5,000 रुपये का। बट गाइस उससे पहले मैं तुम लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी तो में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई तेरे पास ही ऐसे ब्रांड्स कैसे आ गए। देखो वेल, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, सो मैं भी बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करता रहता हूँ एंड ऐसे ही ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट बन जाता है। बट अगर तुम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हो ये वाला बिजनेस, तो फिर मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि तुम लोग स्टार्टिंग के पॉइंट पे ईमेल करो ब्रांड को एंड इवन तुम लोग इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू ब्रांड को रीच आउट कर सकते हो, बट तुम लोग को अच्छे से पिच करना पड़ेगा ब्रांड को, ठीक है। एंड या देखो, तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स में तुम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करो, लाइक जिनके लाइक 20,000 30,000 समथिंग फॉलोअर्स है, क्योंकि वो तुम्हें कम प्राइस में एक स्पॉन्सरशिप डील फाइनल करवा देगा। बट गाइस अगर तुम लोग इसे और डिटेल में जानना है तो फिर तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं तुम लोगों को तो सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। एंड इवन मैं तुम लोगों को ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड विनिंग प्रोडक्ट्स देता रहूंगा। एंड ऑल्सो मैं तुम लोगों को फेसबुक एड्स कैसे रन किया जाता है बिगिनर्स के लिए, मैं तुम लोग सब कुछ सिखाऊंगा छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करके। एंड या मैं उन वीडियोस को तभी अपलोड करूंगा जब भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे 3 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो मेक श्योर तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एनीवेज गाइस, हमारा फोर्थ बिजनेस मॉडल है फ्रीलांसिंग। एंड देखो, मैं इसको ऑलरेडी बहुत बार करके रखा हूँ एंड मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल के रखा हूँ। एंड ये बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है एज ए स्टूडेंट स्टार्ट करने के लिए। बट गाइस देखो, अगर तुम्हें इससे सही में अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो फिर तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। देखो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट्स आता है तो फिर मैं खुद उसको वीडियोस एडिट करके नहीं देता हूँ। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, लाइक जो भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है उसको लेके मैं अपने किसी एडिटर से एडिट करवा के मैं उसको अगेन अपने क्लाइंट के पास भेजता हूँ। यानी बीच में मैं ऐसे दलाल बन के प्रॉफिट मार्जिन कमाता हूँ। एंड इससे होता ये कि मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम कर पाता हूँ। एंड गाइस इस वीडियो के लिए मैंने इस चैलेंज को अगेन लिया एंड मैंने डे 4 पे चैटजीपीटी से एक प्रोफेशनल मेल लिखवा के सारे न्यू क्रिएटर्स को ईमेल करना स्टार्ट कर दिया। एनीवेज गाइस, हमने कुछ न्यू क्रिएटर्स को मेल तो कर दिया था, बट पहला दिन बीत गया था, सेकंड दिन बीत गया था, इवन तीसरा दिन बीत गया था, बट स्टिल हमें कुछ भी रिजल्ट रिसीव नहीं हुआ था
किसी भी क्लाइंट से। सो आई वाज लाइक भाई आई गेस मुझे इस चैलेंज को इधर ही खत्म करना पड़ेगा। बट गाइस आई डोंट नो हाउ, बट लकीली उसके अगले दिन जाके हमें एक क्लाइंट का रिप्लाई आया था एंड उसे एक्चुअली एक ही वीडियो से एडिट करवाना था, लाइक एक शॉर्ट वीडियो एडिट करवाना था एंड वो एक वन टाइम क्लाइंट था। सो मैंने सोचा भाई चलो इसे मैं खुद ही एडिट करके देता हूँ, कोई वीडियो एडिटर हायर करने की जरूरत नहीं है, वो फालतू में कमीशन खाएगा। सो और फिर मैंने उसे कुछ टाइम देके मैंने उसे वो वीडियो एडिट करके भी दे दिया। बट गाइस उस क्लाइंट ने मेरा लिटरली हालत खराब करके रख दिया था। लाइक उसने उस वीडियो को मुझसे 4 बार री एडिट करवाया था एंड भाई मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था। बट या एट द एंड हमें अपना पेमेंट भी रिसीव हो गया था 800 रुपये का। एंड गाइस अभी मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि हमने अब तक एफिलिएट मार्केटिंग से टोटल कितना अर्न किया। वेल देखो, हमने जितने भी लोगों को पर्सनल डीएम्स किए थे, लाइक अपने एफिलिएट लिंक्स भेजे थे, उनसे मुझे लिटरली ना के बराबर उम्मीद था एंड वैसा ही हुआ, उनसे मुझे कोई भी सेल्स रिसीव नहीं हुआ। बट या हमने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए थे उससे ही मुझे सारा रीच मिला है एंड हमने टोटल कमीशन कमाया 440 रुपये अराउंड। ओके गाइस, तो फाइनली अभी हमारा 5th यानी लास्ट बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग एंड ये पर्सनली मेरा फेवरेट बिजनेस मॉडल है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थ्रू तुम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हो पूरा स्क्रैच से। ऐसे ही मैंने जस्ट रिसेंटली एक ड्रॉप शिपिंग चैलेंज लिया था बस 500 रुपये के बजट के साथ एंड मैंने 3 दिन में उस अमाउंट को रिकवर किया एंड इवन मैंने 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन भी अर्न किया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ढूंढा और फिर मैंने एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया एंड देन मैंने एक एड क्रिएटिव बनाया और फिर मैंने फेसबुक में उस एड क्रिएटिव का एडवर्टाइजमेंट रन किया और फिर 2 दिन में 200 रुपये का बजट देके मुझे टोटल 6 ऑर्डर्स रिसीव हुआ था। बट आई नो अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई तुझे 2 दिन में 200 रुपये का बजट देके 6 ऑर्डर्स कैसे मिल सकता है। वेल देखो, इसका पीछे एक सीक्रेट रीजन है कि मैंने अपने स्टोर पे एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर लगाया था जिसके वजह से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट रिसीव हुआ। एंड या अगर तुम्हें उस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है तो फिर ये रहा वो वीडियो, जाओ जाके देखो।